So, hello guys, Ashwardhan this side. Today we are going to solve this amazing question from JEE Advanced 2024 paper. So, the question says, consider the ellipse x squared by 9 plus y squared by 4 is equals to 1. तो एक ellipse बना लेते हैं. अब यहाँ पे right x squared by 9 plus y squared by 4 is equals to 1. अब let S be a point in the first quadrant such that p square by 9 plus q square by 4 is greater than 1. This means अगर वो greater than 1 है मतलब वो ellipse के बाहर आ रहा है वो p, q point और वो first quadrant में है तो वो point इस area में कहीं होगा. And two tangents are drawn from the S to ellipse of which one meets the ellipse at one endpoint of the minor axis. तो माइनर एक्सिस पे अगर वो मीट कर रहा है तो वो यहाँ से आएगा, ऐसे स्ट्रेट जाएगा, एंड द अदर मीट्स द एलिप्स एट द पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर वो मीट कर रहा है तो वो यहाँ कहीं मीट करेगा. यहाँ ये हो गया हमारा एस पॉइंट जो कि हो गया टी कॉमा क्यू. अब अगर इन सब पॉइंट्स को अगर हम मार्क करें तो ये 0,2 है और ये t है जिसके लेट कर लेते हैं हम लोग कि ये अल्फा कोमा बीटा है. तो अब और क्या दिया हुआ है हमारे पास कि लेट r बी द वर्टेक्स ऑफ एलिप्स विथ पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट. मतलब वो इसकी बात कर रहा है, एंड O is the center of ellipse. O is the center of ellipse. R is this point, the positive x coordinate vertex. So, the area of triangle ORT, RT, मतलब इस ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है वो ORT, ट्राइंगल ORT. तो यहाँ पे हम लोग एक सपोज कर लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर जिसको हम लोग नेम दे देते हैं Z, लेट इट बी Z. और उस इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ORT इज इक्वल्स टू 3/2. अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो कि आएगा हाफ इंटू OR इंटू TZ इज इक्वल्स टू 3/2. अब यहाँ पे जो OR की वैल्यू है वो हमारे पास 3 है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो हमारे पास जो छोटा क्वाड्रेंट वो मेजर एक्सिस है वो x² by 9 है. सो हाफ इंटू 3 mod TZ इज इक्वल्स टू 3/2. इससे हमको मिलेगा, कटेगा ये TZ इज इक्वल्स टू mod TZ इक्वल्स टू 1 क्योंकि ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में इस वजह से ये इसकी जो मतलब लेंथ है वो 1 है और जो पॉइंट होगा वो बीटा जो है हमारा वो आ गया है -1 बिकॉज इट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ पे y क्वाड्रेंट नीचे है इस वजह से नेगेटिव है. अब जो सेकेंड पॉइंट हमारा इस सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो अब हमको फाइंड करना है p, q. मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन में p, q फाइंड करना है. तो अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो हमारे पास ये t पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा. अब इससे अगर हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, उसमें x डॉट अल्फा अपॉन जो हमारे पास 9 है प्लस y डॉट बीटा अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1. ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट. तो इसके लिए हमको अल्फा की वैल्यू पता करनी है, राइट. तो अब हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा कमा बीटा लाइज ऑन द एलिप्स. तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो इसमें हमारा आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 9 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1. अब अल्फा की वैल्यू इससे हमको आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 27/4
4। अब इससे हमारे पास जो आएगा अल्फा वो आएगा 3√3/2। 3√3/2। अब इससे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो लाइन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी x डॉट 3√3/2 इंटू 9 प्लस y डॉट -1/4 इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास इसमें अगर हम लोग p, q की वैल्यू अगर हम डाल दें, यहाँ पे जो q है वो हमारे पास 2 है, क्योंकि ये माइनर एक्सिस से मीट कर रहा है। इसका मतलब यही है कि वो p, 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग डालेंगे x इंटू 3√3/18 -2/4 इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो गया, तो 3/2 x इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 18/3√3 9, और ये हम लोग जब आएगा तो ये 3√3। तो जो p की वैल्यू हमारे पास आई हमारे पास इज इक्वल्स टू 3√3 आई। जो फाइनल आंसर हमारे पास बनता है वो p इज इक्वल्स टू 3√3 कॉमा q इज इक्वल्स टू 2 हुआ। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे पास ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। So this was it for this question. We'll meet in the next video with similar type of question. Till then, keep practicing, and if you have any doubts, keep them in the comment section. I'll be very happy to help you.